इमेजिन करो तुम अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट करने निकले हो, हाथ में कोई वेपन नहीं, बस एक फोन और एक आवाज। लेकिन तुम देखते हो कि कुछ ही मिनट बाद तुम्हारे ऊपर टीयर गैस से हमला किया जा रहा है। स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यहाँ पर मेल फीमेल किसी को नहीं बख्शा जा रहा। सारे स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारा जा रहा है और यहाँ पर किसी का चश्मा टूट रहा है, किसी का फोन और सबसे बड़ा स्टूडेंट का भरोसा। पर इस सब के दौरान इस बार स्टूडेंट के हाथ में कैमरा था और इन स्टूडेंट्स ने जो रिकॉर्ड करा वो जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड हुआ, पूरा नैरेटिव शिफ्ट सा हो गया और शायद पुलिस के इस रूप ने इंडिया को हिला के रख दिया है। जहां पर स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पर सरकार इनकी बात सुनने की बजाय ब्रूटली मार रही है, इनका प्रोटेस्ट रुकवा रही है। और शायद मेरी ये वीडियो भी डिलीट हो सकती है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे इस सरकार ने स्टूडेंट का यूज करा और बार बार उनका भरोसा तोड़ा। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके स्टूडेंट उसके पिलर की तरह होते हैं, जो आगे चलकर अपने देश का फ्यूचर हैंडल करने वाले हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सिविल सर्वेंट बनेगा और कोई आगे चलकर एक बड़ा पॉलिटिशियन भी बनेगा। पर आज इन्हीं स्टूडेंट्स को कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करा जा रहा है। इनकी बात सुनने की बजाय इनको ब्रूटली ट्रीट करा जा रहा है, मारा जा रहा है। इनफैक्ट मीडिया वाले जो इन्हें कवर कर रहे हैं उनको तक मारा जा रहा है। और वो भी किस लिए? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे, और कोई बड़ी डिमांड नहीं, एक लेजिट डिमांड जो शायद इस देश के हर नागरिक को करनी चाहिए थी। और स्टूडेंट्स की इसमें सिर्फ एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम को फिर से फेयर बनाया जा सके। आप सोचो इस प्रोटेस्ट में कौन लोग गए होंगे, कौन से स्टूडेंट्स गए होंगे? वो स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनकी सिर्फ एक ही होप है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बने, कोई बड़ी नौकरी पालें एंड अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें। बस इतना सा ही सपना रहता है इन स्टूडेंट्स का, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का और किसी का एक बिजनेसमैन बनने का, किसी का स्टार्टअप खड़ा करने का। पर ये सब सिस्टम चलता है एजुकेशन सिस्टम से, और इसी एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट ये स्टूडेंट्स खड़े थे क्योंकि इन स्टूडेंट्स का भरोसा बार बार तोड़ा गया है। और सबसे बड़ा धक्का स्टूडेंट्स को तब लगा जब नीट के एग्जाम्स लीक हुए और स्टूडेंट्स की इसमें सिर्फ एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम को फिर से फेयर बनाया जा सके। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। वैसे तो ये चालू हुआ था एक ट्रेंड की वजह से, जिससे सीजीपी बनी, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कैसे एक जज ने स्टूडेंट्स को कॉकरोच कह दिया और उससे सीजीपी बनी। अब मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि भाई सीजीपी क्यों बनी, कैसे कैसे इसमें लोग जुड़े, मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि इस पूरे प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या था। लोग पता क्या करते हैं, सीजीपी लीडर को टारगेट करेंगे, सोनम वांगचुक को टारगेट करेंगे, उनके पास्ट लाइफ को खंगालेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, किन किन लोगों को सपोर्ट किया है। पर लोग ये मुद्दा भूल जाते हैं कि जो प्रोटेस्ट में वहां पर बैठे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो फ्यूचर हैं, इंडिया का फ्यूचर। और वो बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में और शिक्षा मंत्री के रिजाइन के बारे में। वो लड़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए और इनमें अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक इनका साथ दे रहे हैं। वो कोई स्टूडेंट नहीं है, उनको कोई नीट के पेपर नहीं देने, उनको कोई इंजीनियर का या आईआईटी का पेपर नहीं देना। पर लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक को। पर वो लड़ किसके लिए रहे हैं? हमारे देश के फ्यूचर के लिए। मैं मानता हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कई ऐसे लोग आए जो अपने आप को लैमलाइट में डालना चाहते थे, इससे अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे। सो व्हाट भाई, हर कोई मौके का फायदा उठाता है। जैसे कि एक क्रिएटर जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर वीडियो बनाता है, वैसे ही इन प्रोटेस्ट में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिस मौके का फायदा उठाते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ किस लिए था? स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए। और उसी चीज से लोग भटक जाते हैं। सोनम वांगचुक यहाँ पर अपने लिए नहीं आया था, वो आया था स्टूडेंट्स के लिए। अभिजीत दीपके यहाँ पर अपनी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा था, वो प्रमोट कर रहा था स्टूडेंट्स के उन मुद्दों को जो कई सालों से दबे हुए थे। और इसीलिए ये ट्रेंड एक बड़ा मुहिम बन गया। वो इतना बड़ा मुहिम बन गया कि सरकार को अपफ्रंट आकर इनको स्कैटर करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़नी पड़ी। इवन कई रिपोर्टर्स ने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करा है। मेरे पास ऐसी ऐसी क्लिप्स है ना जिसको मैं अभी यहाँ पर डाल दूंगा तो मेरी वीडियो तक ब्लॉक हो सकती है। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको
कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर ब्रूटली स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, जैसे कि वो क्रिमिनल हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे हों, जो भी उस प्रोटेस्ट में दिख रहा है जबरदस्ती उनको मारा जा रहा है। और आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमारे देश के ही नागरिक हैं, कोई अलग देश से आए हुए बंदे नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उनके फ्यूचर के लिए एटलीस्ट लड़ तो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में सरकार इनकी बातें सुनती या फिर इसमें कुछ नेगोशिएशन करती तो शायद ये प्रोटेस्ट जैसा हुआ वैसा होता ही नहीं। तो सभी लोगों को पता है कि कैसे प्रोटेस्ट चालू हुआ, कैसे सोनम वांगचुक एक हंगर स्ट्राइक पे गए और उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। 20 तारीख को उनकी मार्च निकलनी थी, रैली निकलनी थी, उस पर रोक लगाई गई और वहीं से ये पूरा प्रोटेस्ट एक स्टैम्पीड में बदल गया, जहां पर पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किए। पर इस पूरे सिनेरियो की भी ना पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है, इस पूरे सिनेरियो को भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा तो होना ही था। भाई वो 20 लाख स्टूडेंट, उनका भविष्य जो दाव पे लगा उनका क्या? जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी उनका क्या? जो साल भर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं पेपर्स के लिए, उनका क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पेपर्स होते हैं वो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए उम्मीद होते हैं, पेपर नहीं होते, वो मार्क्स नहीं होते, उनकी लाइफ पलटा देने वाले इवेंट होते हैं। सोचो एक स्टूडेंट पूरे साल तैयारी करता है, कोचिंग फीस भरता है, पेपर्स के लिए ट्रेवल करता है और वही पेपर लीक हो जाए, उसकी साल भर की मेहनत, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फैमिली के पैसे सब बर्बाद, और फिर री एग्जाम होता है। सरकार तो कह देती कि हम रिफंड कर देंगे उस फीस को, उस फीस से उसके साल भर की मेहनत वापस आ जाएगी। और इसी बात को लेकर सारे स्टूडेंट्स गुस्सा भी हैं और इसलिए शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन मांग कर रहे हैं, जो कि फेयर चीज होनी भी चाहिए। सरकार को उसको रिजाइन करवा देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा धर्मेंद्र प्रधान जी ट्विटर पर कई नीट स्टूडेंट्स को बधाई दे रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा नहीं लगता है कि ये हमें मॉक कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स ये लो, तुम्हारे प्रोटेस्ट से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रिजाइन नहीं देने वाला। उल्टा ट्विटर पर आकर लोगों को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं और जिन्होंने टॉप किया उनको बधाइयां दे रहे हैं। मेरे को ये बताओ उन बच्चों का क्या जो इस दुनिया से जा चुके हैं इस री एग्जामिनेशन की वजह से? उन बच्चों का क्या जो बच्चे फिर से एग्जाम दे ही नहीं पाए? उन बच्चों का क्या जिन्होंने इस एग्जाम को फिट कर दिया बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ उतना पैसा था ही नहीं उनके पास कि वो दोबारा पढ़ाई कर सकें, कोचिंग की फीस दे सकें या फिर घर पे बैठकर पढ़ सकें। और यही स्टूडेंट्स का गुस्सा इस प्रोटेस्ट में निकला और वो प्रोटेस्ट एक पीसफुल तरीके से चल भी रहा था, जहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रही थी, पीसफुली ये प्रोटेस्ट चलता जा रहा था। लेकिन 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट एक स्टैम्पीड में बदल गया और एक ऐसा स्टैम्पीड जो पूरे इंडिया याद रखेगा कि कैसे स्टूडेंट्स को जानवरों की तरह ट्रीट करा गया, उन पे टीयर गैस फेंके गए। और रिमेम्बर, ये कोई दंगे नहीं हो रहे थे, ये प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, जहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्रूटली ट्रीट करा गया, उन पे डंडे बरसाए गए, उन पे टीयर गैस बरसाई गई, उनको स्कैटर कर दिया गया, उनका पूरा प्रोटेस्ट को तहस नहस कर दिया गया और जंतर मंतर से भी सब कुछ को खाली करवा दिया गया। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप किसी को भी, पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टूडेंट्स ही फ्यूचर हैं। आप अपनी पार्टी, अपनी फेवरेट पार्टी को डिफेंड करो, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो, जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ बीत रही है और जो सरकार उनके साथ अनफेयर कर रही है। एटलीस्ट सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए थी। अब यहाँ पर कई सारे आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इस पूरे नैरेटिव को चेंज करा जाता है, पर क्या ये जस्टिफाइड है कि स्टूडेंट्स के सर पर डंडे पड़ रहे हैं, किसी का सर खुल जा रहा है, किसी को ब्रूटली मारा जा रहा है, एज एन क्रिमिनल जैसा ट्रीट करा जा रहा है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि पुलिस वाले भी ये जानते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल नहीं। जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले एक एक स्टूडेंट्स को ब्रूटली मार रहे थे और कईयों की तो इतनी बुरी हालत कर दी कि तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी रियल डेटा सामने नहीं आया कि कितनों को कितना ज्यादा इंजर करा है, पर आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि जितनी सारी वीडियोस बाहर आ रही हैं उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि पुलिस कितना ब्रूटली स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रही है, मार रही है। भाई जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिक्स के लेंस से नहीं, किसी नेता या पार्टी के लेंस से नहीं, बस स्टूडेंट्स की नजर से देखो कि क्यों वो लड़ रहे हैं, क्यों वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। और अगर हमारे देश का फ्यूचर स्ट्रांग होगा तो हमारा देश खुद स्ट्रांग होगा। अगर हमने हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही करप्ट होने दिया तो आगे चलकर हमारे स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे और आगे का फ्यूचर और ज़्यादा डार्क
और डरावना होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सही था, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, तो कमेंट में बताओ। और अगर आप इस प्रोटेस्ट में थे, आपके साथ जो भी हुआ, आपकी कहानी कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। आई होप मेरी बात आप समझे होंगे। और इस वीडियो में मैं किसी से नहीं कहने वाला कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पर अवेयर हों। और मैं तो ये तक कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वहां पर अपने थॉट्स खुद बताओ, मेरे वीडियो शेयर करो या खुद के थॉट्स बताओ और अवेयर करवाओ लोगों को कि क्या चल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हुआ और कैसे सरकार स्टूडेंट्स को दबा रही है। अगेन, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ इस वायलेंस की जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हुआ। आज ये लोग खड़े हैं तो इनका साथ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे देश में है चोर करे झोल, बड़े नेता झूठे वादे करे, भाषण बड़े बोल, बड़े नेता वादे करे, झूठे देते लोग वोट, बने नेता नशे की वो बातें करते, नशा करता खुद का बेटा, ऐसा कैसा पैसा रोग लगा लोगों पे, आम जनता धरना देती जाके रोडों पे, नेता करके बाप बैठे अपने अपने घरों पे। लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डपली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कुत्ती चीज बड़ी बनी पॉलिटिक्स, चोर डाकू गुंडे पॉलिटिक्स।